क्योंकि अब रिया ने आकाश को हाँ बोल दिया था, इसलिए आकाश रिया के पास जाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। अगले दिन आकाश ने रिया से डिनर करने की रिक्वेस्ट की, जिसे रिया ने तुरंत मान लिया। आकाश ने रिया के साथ एक रोमांटिक शाम बिताने की पूरी तैयारी कर रखी थी। आकाश ने ऑफिस के सारे काम वक्त से पहले ही खत्म कर लिए थे। आज घर के पूरे स्टाफ को छुट्टी दे दी थी। इससे पहले कि रिया किचन में आती, आकाश ने कांच के 2 ग्लास में वाइन उड़ेली हुई थी और स्पीकर में पहला नशा पहला खुमार गाना लगाया हुआ था। और फिर जैसे ही रिया किचन के दरवाजे के पास आई, आकाश डांस करते हुए रिया के पास गया और रिया का हाथ पकड़कर उसे किचन के अंदर लेकर आया। आकाश को देखकर रिया मुस्कुरा दी और उसने आकाश से कहा, क्या बात है मिस्टर ओबरॉय, आज आप बड़े रोमांटिक मूड में नजर आ रहे हैं। आकाश ने मुस्कुराते हुए वाइन का एक ग्लास रिया को दिया और फिर चीयर्स करते हुए कहा, रिया, आज की शाम तुम्हारे नाम। रिया मुस्कुरा दी और पास्ता के लिए वेजिटेबल काटने लगी। आकाश किचन के स्लैब में बैठा रिया को देख रहा था। आज पहली बार रिया को आकाश की नजरों में प्यार दिखने लगा था। रिया आकाश को देखकर शर्मा गई और उसने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, प्लीज आप मुझे ऐसे मत देखिए। आप ऐसे ही देखते रहेंगे तो मुझे सर पर दुपट्टा ओढ़ना पड़ेगा। आकाश किचन के स्लैब से उठ गया और उसने रिया से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। और फिर आकाश रिया के पीछे चला गया। उसने रिया की कमर को धीमे से पकड़ लिया और रिया के कंधे में अपना सर रखकर गाना गाने लगा। उड़ता ही फिरो इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दो आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार। आकाश के हाथों का स्पर्श पाकर रिया का मन मचलने लगा था और उसका मन हुआ कि वो भी आकाश को छू ले। रिया पीछे मुड़कर आकाश को किस करने ही वाली थी कि तभी रिया के फोन की बेल बजी। रिया ने देखा उसे काव्या का फोन आ रहा था। रिया ने काव्या का फोन उठा लिया। काव्या ने रिया को बताया कि वो अभी अभी शहर में आई हुई है और उससे मिलना चाहती है। रिया ने काव्या को मिलने से मना कर दिया क्योंकि रिया आकाश के साथ इस रोमांटिक मोमेंट को खराब नहीं करना चाहती थी। रिया ने मायूसी से काव्या का फोन रख दिया और आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, मेरी बेस्ट फ्रेंड काव्या शहर में वापस आई है, मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने बोल दिया कि मैं उससे बाद में मिलूंगी। रिया की मायूसी को आकाश समझ गया और फिर आकाश ने रिया से कहा, रिया, तुम अपनी दोस्त से मिलकर आओ, हम फिर कभी अपनी डिनर डेट बना लेंगे। आकाश की बात सुनकर रिया थोड़ा चौंक गई और वो असमंजस में थी। आकाश ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसे किचन से बाहर ले जाते हुए कहा, तुम प्लीज जाकर आओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। रिया ने आकाश को थैंक यू कहा और फिर रिया काव्या से मिलने चली गई। रिया काव्या से मिलने से पहले गिन्नी को पिकअप करने के लिए गई। गिन्नी भी काव्या से सालों बाद मिल रही थी। कार में बैठी गिन्नी ने रिया से कहा, रिया, तुझे क्या लगता है काव्या बदल गई होगी? रिया ने गिन्नी से कहा, बदली तो होगी ही, इतने सालों बाद जो मिल रहे हैं उससे। गिन्नी ने रिया से कहा, रिया, अनजान बनने की कोशिश मत कर, तू भी जानती है कितना फायदा उठाया है तेरा काव्या ने। फिर से आंख बंद करके उस पर भरोसा मत कर लेना। रिया ने गिन्नी से कहा, गिन्नी, तो भी कहाँ पुरानी बातें याद करने में लगी है। काव्या इतने सालों बाद हमसे मिलने आ रही है, उससे खुशी से मिलते हैं। रिया की बात सुनकर गिन्नी चुप हो गई। पब के कोने में लड़के लड़कियों का झुंड बैठा था। झुंड के बीच एक लड़की खड़ी थी जो सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उस लड़की के बाल छोटे थे और बालों में लड़की ने नीला और नारंगी कलर करवाया हुआ था। लड़की ने शरीर में ऊपर व्हाइट कलर का विदाउट शोल्डर डिजाइन का टॉप और नीचे ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटने से ऊपर तक थी। वो लड़की और कोई नहीं, काव्या थी। जैसे ही काव्या की नजर रिया पर गई, उसने भागकर रिया को गले लगाते हुए कहा, रिया, कैसी है तू? कितनी मोटी हुआ करती थी और अब कितनी बदल गई है तू। रिया ने भी काव्या को गले लगाया और कहा, तू भी बहुत बदल गई है काव्या। 3 साल के लिए यूएस क्या गई तू, पहचानना मुश्किल हो गया है तुझे। और फिर काव्या ने गिन्नी को भी गले लगाया और दोनों को बाकी लोगों के पास लेकर गई। रिया ने देखा उसके बाकी के कॉलेज के क्लासमेट भी आए हुए थे जिन्हें वो सालों से नहीं मिली थी और ना ही वो उनसे मिलने में कुछ खास इंटरेस्टेड थी। रिया ने मन ही मन कहा,
अगर मुझे पता होता कि काव्या ने मुझे कॉलेज रियूनियन में इनवाइट किया हुआ है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। पार्टी अपने शबाब पर थी। काव्या ने रिया और गिन्नी को वाइन ऑफर की थी और दोनों वाइन के हल्के नशे में थे। तभी काव्या ने गिन्नी से कहा, गिन्नी, सुनने में आया है कि तू बुटीक चला रही है। पता है यूएस में प्रोफेशनल लोग ही बुटीक चलाते हैं। गिन्नी ने रिया के कान में कहा, देखा, मैंने कहा था ना काव्या नहीं बदलने वाली। उसे अभी भी दूसरों की मजाक बनाने में बहुत मजा आता है। गिन्नी काव्या को जवाब देकर उसकी शाम खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फीकी मुस्कान के साथ काव्या को देखकर मुस्कुरा दी। तभी रिया के कॉलेज ग्रुप में से किसी ने रिया से कहा, रिया, तूने तो हमें अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। सुनने में आया तूने बहुत अमीर लड़के से शादी की है। ये सुनकर काव्या चौंक गई और उसने रिया से कहा, रिया, तू तो सच में बदल गई है। किसको फंसा लिया तूने यार, प्लीज मुझे भी बता। रिया नहीं चाहती थी कि लोग बेवजह ही आकाश की डिसेबिलिटी पर कमेंट करें। रिया ने काव्य की बात को बदलते हुए कहा, मैंने तो शादी कर ली। अब तू बता, तेरा क्या प्लान है? तू यहाँ सेटल होने आई है या फिर यूएस वापस जाने वाली है? काव्या ने रिया से कहा, फिलहाल तो यही सेटल होने का प्लान है यार। पहले रहने के लिए घर ढूंढना है। तू तो बहुत ही आलीशान और बड़े घर में रहती होगी, तू कुछ हेल्प कर देना मेरी। गिन्नी समझ गई कि काव्या ओबरॉय मेंशन में रहने के इरादे से बात कर रही थी। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, गिन्नी ने रिया का हाथ पकड़कर उसे चुप करा दिया और काव्या से कहा, काव्या, शहर में बहुत सारे होटल पड़े हैं, मैं हेल्प कर दूंगी तेरी। वैसे भी रिया अपनी लाइफ में बिजी है, उसके पास बड़ी बिजनेस फैमिली को संभालने की जिम्मेदारी है, उसे परेशान करना ठीक नहीं। गिन्नी की बात सुनकर काव्या और बेचैन हो गई और उसने रिया से कहा, यार रिया, बता तो सही, आखिर तूने शादी किससे की है? तभी किसी ने पीछे से आकर कहा, मैं बताती हूँ रिया ने किससे शादी की है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे उसकी बड़ी बहन अलीशा खड़ी थी। अलीशा को देखकर रिया एक पल के लिए चौंक गई। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, अलीशा ने काव्या से कहा, रिया ने एक ऐसे लड़के से शादी की है जिसके पास पैसे भले ही हो लेकिन पैर नहीं है। अब भला कोई नॉर्मल इंसान रिया से क्यों ही शादी करेगा? रिया को आकाश की बेइज्जती सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रिया ने अलीशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, अलीशा, मेरे हस्बैंड मिस्टर ओबरॉय के पास पैर भले ही हो या ना हो, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि तुम्हारे पास मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। रिया की बात सुनकर अलीशा को गुस्सा आ गया। उसने रिया को चाटा मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि अलीशा का हाथ रिया के गालों पर पड़ता, रिया ने अलीशा का हाथ पकड़ लिया और फिर रिया ने अलीशा का हाथ मोड़ते हुए कहा, अलीशा, हाथ चलाना मुझे भी आता है और ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। मुझे फिर से हाथ चलाने के लिए मजबूर मत करना। रिया ने अलीशा का हाथ छोड़ दिया और अलीशा दर्द में करहाने लगी। रिया ने काव्या की तरफ मुड़ते हुए कहा, काव्या, अगर तुम्हें कॉलेज रियूनियन ही कराना था तो मुझे पहले ही बता देती, शायद मैं यहाँ नहीं आती। और फिर रिया पब से चली गई और रिया के पीछे पीछे गिन्नी भी चली गई। रिया को देखकर काव्या चौंक गई और उसने मन ही मन कहा, ये रिया को क्या हो गया? कॉलेज टाइम में कितनी दब्बू हुआ करती थी, आज पूरी तरह से बदल चुकी है। ओबरॉय मेंशन के हॉल में आकर रिया ने देखा कि आकाश 10th फ्लोर में टहल रहा था। आकाश को इतनी रात गई जागते देख रिया चौंक गई। रिया के आने से पहले ही आकाश 9th फ्लोर में आ गया और फिर जैसे ही रिया 9th फ्लोर में पहुंची, रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप सोए नहीं अभी तक? आकाश ने रिया से कहा, मेरी बीवी घर से बाहर है, मुझे नींद कैसे आएगी? आकाश की बात सुनकर रिया मुस्कुरा दी और कहा, अच्छा ही हुआ मिस्टर ओबरॉय आप सोए नहीं। मैंने पार्टी में कुछ भी नहीं खाया, मैं बाहर से खाना लेकर आई हूँ, चलो साथ मिलकर खाना खाते हैं। आकाश ने रिया से कहा, सच कहूँ तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद से नूडल बनाने की कोशिश की, लेकिन गैस पर चढ़ाते ही मेरे नूडल अलग और उसका मसाला अलग हो गया। आकाश की बात सुन रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर रिया और आकाश रिया के कमरे में चले गए। आकाश और रिया दोनों बेड में बैठकर खाना खा रहे थे। रिया ने आकाश को बताया कि उसने आज अलीशा के सामने उसके लिए स्टैंड लिया। रिया की बात सुनकर आकाश ने रिया से कहा, रिया, क्या जरूरत थी अलीशा से पंगा लेने की? कौन सा मैं डिसेबल हूँ जो तुमने उसकी बात को सीरियसली ले लिया? रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, भले ही आप डिसेबल ना हो, लेकिन अलीशा का आपके खिलाफ बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था
और आपने ही तो मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सिखाया है। रिया की बात सुनकर आकाश को अपनापन महसूस हुआ और उसे एहसास हुआ कि कोई है जो उसके लिए ढाल बनकर खड़ा है। खाना खाने के बाद रिया और आकाश दोनों ही चाह रहे थे एक दूसरे के साथ कुछ और वक्त बिताएं, लेकिन दोनों में से कोई भी ये बात बोल नहीं पा रहा था। आकाश ने बिस्तर से खड़े होकर रिया से कहा, रिया, मैं अपने रूम पर जाता हूँ, तुम भी आराम करो। रिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, प्लीज कुछ देर और रुक जाइए। वहीं आकाश ने चलते चलते मन ही मन कहा, आकाश, रिया बीवी है तेरी, तुझे उसके पास रुकने के लिए बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। तभी आकाश को मोहन ओबरॉय का मैसेज आया। आकाश ने मैसेज पढ़कर रिया से कहा, रिया, कल फैमिली गैदरिंग है। मुझे पूरा यकीन है यश ने दादाजी को मेरी डिसेबिलिटी के झूठ के बारे में बता दिया होगा। आकाश को परेशान देख रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, अगर आप चाहो तो मेरे साथ यहाँ रुक सकते हो। क्या आकाश मोहन ओबरॉय का सामना कर पाएगा? क्या रिया आकाश के एक्सपोज होने के बाद उसे सपोर्ट करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।